कल हमने आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड के बारे में अलग अलग क्वेश्चन से बताया था, लेकिन अब आपको हम एक ही क्वेश्चन से केस फर्स्ट और केस सेकंड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है आपका, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:2। उनका रेशियो कितना है? 3:2। तो ये आपका हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा आपका 2/5। उसके बाद क्वेश्चन है, सी नया पार्टनर आता है 1/4 के लिए, 1/4 के लिए। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि डी नया पार्टनर आता 1/5 के लिए, लेकिन जो ये सी पार्टनर आया है, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि वो अपने हिस्से को ए और बी से किस अनुपात में ले रहा है। कुछ नहीं कहा गया इसके बारे में कि वो किस अनुपात में अपने हिस्से को ए और बी से ले रहा है, लेकिन डी के बारे में उसने कंडीशन रखी है। डी ले रहा है, डी के बारे में कहा है, ही टेक्स इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि ए से और बी से बराबर बराबर ले रहा है। तो आपको इसमें नया लाभ हानि अनुपात कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ए बी और सी के बीच में कैलकुलेट करेंगे। तो यहां आपका केस फर्स्ट चलेगा ये पहले। तो लेट टोटल शेयर बराबर 1। क्या मान लिया हमने? पूरे हिस्से को कितना मान लिया? 1 मान लिया। रिमेनिंग शेयर बराबर टोटल शेयर माइनस कर देंगे सी के हिस्से को, सीज शेयर। तो 1 था टोटल, माइनस सी का है 1/4। 4 यहां पर एलसीएम आ गया इसका, तो 4 - 1 ये बचा आपका 3/4। अब जो ये 3/4 बचा, ये बचा ए प्लस बी का 3/4। किस किस का बचा? ये ए प्लस बी का बचा ये 3/4। अब हम ए का निकालेंगे अलग अलग एज, न्यू शेयर बराबर। तो ए का हो गया 3/4 का 3/5, तो ये हो गया 9/20। ऐसे ही अब बी का निकालेंगे, बी न्यू शेयर बराबर, ये हो जाएगा 3/4 का 2/5। अब ये 3/4 और 2/5 ये उनका हमने ओल्ड रेशियो लिया ए का और बी का, तो ये हो जाएगा 6/20। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों का नया अनुपात निकाल लेंगे। इसके लिए ए का आ गया 9/20, बी का आया 6/20 और सी का यहाँ ऑलरेडी आपको गिवन है 1/4। इसके लिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 20 एलसीएम आने के बाद
ये बचा आपका 9, 6 और 5, तो ये आ जाएगा 9:6:5 कि इतना आपका निकल करके आ गया। अब यहां पर ये क्वेश्चन के सेकंड से होगा इससे आगे, तो ए, बी और सी इनका आ गया 9:6:5, तो ये टोटल हो गया इनका 20, तो 9/20, 6/20 और 5/20। अब यहां पर डी आया, डी दे रखा है आपको पहले ही 1/5, तो फ्रॉम ए से कितना लेगा वो बराबर बराबर लेगा तीनों से, इसने पहले ही कह दिया यहाँ ही टेक्स फ्रॉम इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, तो फ्रॉम ए कितना है उसका 1/5, तो 1/3, तो ये हो गया 1/15। अब ये 1/3 हमने क्यों किया, जितने पार्टनर रहेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था उसमें 1/2 किया था। यदि यहाँ पर ये 4 होते, सपोज कीजिए डी और होता है यहाँ पर, सपोज कीजिए यदि यहाँ पार्टनर डी और हो जाता तो फिर ये हो जाते 4, और 4 होने पर फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते 1/4। अब यहाँ पर चौथा पार्टनर नहीं है, केवल कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो इसलिए हमने कितने का मल्टीप्लाई किया है 1/3 का, और ये हो गया 1/15। अब फ्रॉम बी, ऐसे ही बी का 1/5 का 1/3, ये हो गया आपका 1/15। ऐसे ही फ्रॉम सी 1/5 का 1/3, और ये हो जाएगा 1/15। अब हम रिमेनिंग निकाल लेंगे, ए का रिमेनिंग शेयर बराबर उसका था 9/20, माइनस कर देंगे 1/15 यहां पर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60 आएगा। एलसीएम इसका कितना आएगा 60। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27, और ये हो जाएगा आपका 4, तो यहां पर बचेगा आपका 23/60। ऐसे ही फिर बी का रिमेनिंग निकालेंगे, बी का पहले था 6/20, और उसने कितना दिया, उसने अभी 1/15 दिया, यहाँ पर भी 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और ये आ जाएगा 18 माइनस, और ये आ जाएगा 4, और ये बचेगा आपका 14/60। कितना बचेगा 14/60। अब सी का कितना है 5/20, और उसने भी कितना दिया 1/15। कितना दिया उसने 1/15। यहां पर भी कितना आ गया इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यहां पर इसका भी एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 3 बार जाएगा ये डिवाइड करने पर, और ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 4, और ये बचेगा 11/60। अब चारों का निकाल लेंगे हम, ए, बी, सी और डी। ए का कितना आया निकल करके 23/60, और ये हो जाएगा आपका 14/60, और ये हो जाएगा 11/60, और ये आपका पहले से ही डी का यहाँ पर दे रखा है 1/5। एलसीएम जो आएगा इसका 60 आएगा, और ये आपका 23, 14, 11, और ये हो जाएगा आपका 12, तो ये आ गया निकल कर आपका 23:14:11:12। तो ये आपका दोनों
केसों से एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें पहले का आंसर आया था 965, इसी में सेकंड का है 23, 14, 11, 12। अब इससे आगे चलेगा आपका केस थर्ड। अब आगे कराते हैं आपको केस थर्ड। इसमें क्या है कि इसमें जब भी नया साझेदार साझेदारी में आएगा तो आपको एक विशेष अनुपात देगा कि इस अनुपात में नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा ले रहा है किसी विशेष अनुपात में। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको x और y, दो साझेदार हैं x और y, वो साझेदार हैं आपके 2:1 में। तो ये कितना हो गया आपका 2/3 और 1/3। यहाँ पर z नया पार्टनर आ रहा है और वो आ रहा है आपका 5/11 के लिए। और इसमें क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इस 5/11 को वो फ्रॉम ए से कितना ले रहा है 3/11, फ्रॉम बी से कितना ले रहा है, बी से ले रहा है आपका 2/11। कितना ले रहा है 2/11। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है इस मेथड से करना। केवल आपको जितना उनका टोटल शेयर है पहले 2/3 और जितना वो दे रहे हैं सीधा सीधा उसको लेस कर दीजिए। जैसे यहां पर ए का निकाल लीजिए एज रिमेनिंग शेयर, एज रिमेनिंग शेयर बराबर कितना था उसका 2/3। कितना था 2/3, उसने कितना दिया 3/11 दिया। तो 33 यहाँ पर इसका एलसीएम आया। 33 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 11, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 22। यहाँ कितना आ जाएगा 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 22 में से जब इसको 9 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13/33। कितना आ जाएगा 13/33। अब बी का निकाल लेंगे। बी का कितना है 1/3, यानी 1/3 उसके पास में टोटल था और 2/11 उसने दे दिया। तो 2/11 को यहां से लेस कर देंगे और ये आपका 33 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, ये 11 माइनस यहां पर लेस करेंगे तो आ जाएगा 6, और ये बचेगा आपका 5/33। अब आप तीनों का निकाल लीजिए x, y और z। तो x का कितना आया 13/33, और इसका आया आपका 5/33, और इसका पहले ही आपको दे दिया 5/11। तो ये आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर 33, और उसके बाद आपका ये बचता है 13, और ये बचेगा आपका 5, और ये बचेगा आपका कितना 11 से डिवाइड करेंगे 33 को तो कितना जाएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15। तो ये बचा आपका 13/5/15। ये आपका तीसरा केस हुआ जो कि बहुत ही इजी था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दूंगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड का, जो कि आपको खुद करके देखना है। जैसे क्वेश्चन है आपका
एक्स और वाई, ये आपको खुद करने क्वेश्चन, एक्स और वाई, और ये पार्टनर है आपके 21:9। न्यू पार्टनर है इसमें जेड, और जेड का हिस्सा है, जेड का कितना हिस्सा है, वो आया है आपका 9/21। तो यहां पर आपको कैलकुलेट न्यू शेयर प्रॉफिट रेशियो, एक तो ये क्वेश्चन करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं। ये पार्टनर है आपके लिए 4:3 के लिए। यहां पर न्यू पार्टनर आ रहा है आपका सी, और जो सी का हिस्सा है वो है आपका 1/7। कितने के लिए आया है वो? 1/7 के लिए। फिर उसमें कंडीशन है विच ही टेक्स इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जिसे वो ए और बी से बराबर बराबर मात्रा में ले रहा है। तो ये आपका केस फर्स्ट से होगा, ये आपका केस सेकंड से होगा। अब नेक्स्ट डे हम आपको केस फोर्थ के बारे में समझेंगे।